इनकी पत्नी ने धोखे से इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। ऋषि जी, आप अदालत को ये बताइए कि ये सब करने के लिए उसे किसने उकसाया था? आपके पिताजी ने? जी। तो आपकी पत्नी को इसका क्यों भुगतान करना पड़े? एक धोखा उसे उसके ससुर से मिला और दूसरा धोखा आपने और नेत्रा ने मिलकर दिया उसे। देखिए, बात ऐसी है कि पापा जी ने तनुजा से प्रॉपर्टी लेने के लिए कहा था और ये बात मुझे पता नहीं थी। और फिर बाद में नेत्रा ने धोखे से तनुजा से प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाए, ये बात भी मुझे पता नहीं थी। और जब मुझे बात पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। कैसी देर हो गई थी? तनुजा घर छोड़ के चली गई थी। क्यों छोड़ के चली गई थी? क्योंकि उसे लगा कि मैं और नेत्रा हम दोनों मिलके हमने धोखे से प्रॉपर्टी पेपर्स उससे साइन करवाए। इसी मिस्टर बेदी, झूठ मत बोलिए, आप अदालत को सच बताइए। यही सच है। सच मैं बताता हूं। नेत्रा ने अभी आपकी तारीफ में बड़े बड़े पुल बांधे। तो अदालत को आप ये बताना चाहेंगे कि 7 साल पहले उस रात आपकी महानता कहां चली गई थी? सॉरी, आप साफ कहना क्या चाह रहे हैं? मैं उस रात की बात कर रहा हूं जिस रात आप और नेत्रा एक साथ। अगर मैं खुल के बताऊंगा तो यहां मर्यादा भंग होगी, लेकिन आप और नेत्रा उस रात अपनी पत्नी के कमरे में एक मिनट, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? तनुजा, ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे क्या कर रही हो? बैठ जाओ। मतलब तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार? तुमने कह कैसे दिया सबके सामने इतना बड़ा इल्जाम? तनुजा, कम ऑन यार, इतनी घटिया सोच। छी, मैं तो अभी सोच भी नहीं सकता कि मैं और नेत्रा तुम्हारे कमरे में, और आप रात दिन केस लड़ते हैं ना? बस हर समय आप लोगों को जलील करते हैं ना। बट माइंड यू, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इतनी घटिया हरकत करे। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। तनुजा बोलो ना, तुम चुप क्यों हो यार? तनुजा बोलो यार कुछ। तनुजा देखो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। आंख उठाकर मैंने आज तक किसी को देखा नहीं, तुम जानते हो इस बात को। सिर्फ तुम्ही से प्यार किया? तुमने एक पल में कह दिया कि मैं नेत्रा के साथ तुम्हारे... मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सिर्फ नताशा को पाने के लिए इतना घटिया इल्जाम। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया तुमने। I don't believe it. तुमने एक बार भी सोचा नहीं कि मुझे कैसा फील होगा? तनुजा बोलो यार, तुम क्यों बोलो सबको यार? तमीज से बात करो ऋषि सिंह बेदी, तुम तनुजा से इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम मेरा तनुजा पीछे बताओ, ओके? तुम बैठ जाओ चुपचाप। तुम चुपचाप वकील से बात करो यार, इससे बात मत करो। क्यों बैठे? तनुजा बोलो, ऐसे बात करो तुम। ऑर्डर, प्लीज साइलेंस। कोर्ट इज एडजर्न फॉर लंच। और आप दोनों मेरे केबिन में आइए। डैड, ये ऋषि भाई लॉयर के साथ ये प्राइवेटली क्या बात कर रहे हैं? मिस्टर मित्तल, ये क्या बकवास है? मिस्टर बेदी, अंदर अभी कोर्ट रूम में मिस्टर मेहरा ने जो आप पे इल्जाम लगाया वो सच है क्या? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या करते आप? मैं पहले से डिफेंस काउंटर आर्ग्यूमेंट तैयार करके आता था। डिफेंस काउंटर आर्ग्यूमेंट? आपको लगता है मैं इस हद तक गिर जाऊंगा? आपके कोर्ट ने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया है। वो बात नहीं है। वही बात है मिस्टर मित्तल। आप मुझे जानते हैं ना? आपको लगता है ऋषि सिंह बेदी इस हद तक गिर जाएगा? अरे वो बकवास कर रहे हैं अंदर, सरासर झूठ है ये। इट्स बुलशिट। मिस्टर मित्तल प्लीज यार, इनफ। 7 साल पहले की वो बात सच में अगर ऋषि के सामने आ गई तो मेरे 7 साल मिट्टी में मिल जाएंगे। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी तानिया अब हाथों से छूट जाएगा। क्या सोचेगा ऋषि मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ?
शो में ऋषि के साथ रात को। कोई कुछ नहीं सोचेगा नेत्रा। जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो प्लीज इन बातों को सोच के अपने आप को तकलीफ मत दो, ओके? आई एम रियली सॉरी कि अंदर उस कोर्ट में मेरी बेटी को पाने की इस जंग में तुम्हारे कैरेक्टर पे भी उंगली उठी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर ये लोग तुम्हें बीच में ले हैं यार। नहीं ऋषि, ऐसा भी तो हो सकता है कि तनुजा को गलतफहमी हो गई हो। नहीं, आई मीन तनुजा ने देखा कुछ और हो और समझा कुछ और हो। मतलब उसने एक्चुअली में मुझे और तुम्हें रात को कमरे में एक साथ देखकर कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है नेत्रा। बेवजह इतना मत सोचो। अगर वो हमें एक रूम में देखती तो 7 साल पहले मुझसे लड़ती झगड़ती मुझे मेरे मुंह पर कहती। पर उसे प्रॉब्लम है कि हमारी सगाई क्यों हुई। दैट इज द प्रॉब्लम। मैं जानता हूं उसे वो। हाँ ऋषि, अब तुम्हें तो पता है ना, ये लॉयर्स कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लॉयर्स नहीं नेत्रा, वो एक है, वो अभिषेक खुराना एक है। उसने ही, आई एम श्योर, उसने ही वकील को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी। अरे लॉयर क्या बोलेगा? एक ने पक्का बोला होगा, देखो तुम झूठ कहना, ऋषि के बारे में जितनी झूठी इंफॉर्मेशन लाना है लाओ। और उसने तनुजा को बोला होगा कि तुम चुप रहना, अगर तुम्हें नताशा चाहिए तो चुप रहो। बस एक माँ अपनी बेटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर तनुजा अरे नताशा से बहुत प्यार करती है वो, बस चुप रही। और वकील उस एके ने मेरा पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया सबके सामने। इस हद तक गिरा दिया मुझे। ठीक, उस एके को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में, आई कांट बिलीव दिस यार। अभिषेक, ये नताशा की कस्टडी का केस है। उसमें इस तरह ऋषि के कैरेक्टर पर ऐसे उंगली उठाने की क्या जरूरत थी? 7 साल पहले ऋषि और नेत्रा के बीच में जो कुछ भी हुआ वो 7 साल पहले होके खत्म हो चुका है। उससे नताशा का कोई लेना देना नहीं है। इन 7 सालों में मैंने अपना पास्ट कभी अपने में आज में नहीं लाई। फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसे भरे कोर्ट पे तुमने ऋषि के कैरेक्टर पर ऐसे कीचड़ उछाला? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये लॉयर कितना जानता है ऋषि? कितना जानता है मुझे, या क्या जानता है हमारे बारे में कि हम साथ में थे, क्यों नहीं थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? अभिषेक, मैं मानती हूँ कि ऋषि ने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया, लेकिन इस दर्द को मैं कोर्ट के अंदर तमाशा नहीं बनाना चाहती सबके सामने, प्लीज। मुझे मेरी बेटी नताशा हर हाल में अपने पास चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। यूं किसी के कैरेक्टर पर ऐसे कीचड़ उछाल के उस पे उंगलियां उठा के, बिल्कुल नहीं। कोर्ट के अंदर जो ये पास्ट की बातें हो रही है ना, मत भूलना कि मैं भी उस पास्ट का हिस्सा रह चुकी। ऋषि पर उंगलियां उठेंगी तो सवाल मुझसे भी किए जाएंगे। कितनों को क्या जवाब दूंगी मैं? सोचा तुमने इस बारे में? ये तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा है। तुम मेरे जैसे बिल्कुल नहीं, दुनिया में एकदम अलग हो तुम। एक से ही प्यार किया। तो प्यार का दर्द दिखता है तुम्हारी आंखों। आज जब वो ऋषि सिंह बेदी विटनेस बॉक्स में खड़ा था, तुम्हारा दर्द मैं फील कर सकता था। लेकिन तनुजा, इस वक्त हम कोर्ट केस लड़ रहे हैं, नताशा को पाने के लिए लड़ रहे हैं। तो कोर्ट में दुख दर्द सब इग्नोर करना पड़ता है यार। वकील केस जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, पुरानी नई सब बातें निकालेंगे। कभी वो लोग हर्ट होंगे, कभी हम। लेकिन कोर्ट इमोशंस नहीं देखता तनुजा। अगर तुम इसी तरह इमोशनल होती गई तो हम केस कैसे लड़ेंगे? एक्सक्यूज मी मिस्टर एके, आई नीड टू डिस्कस समथिंग, प्लीज कम।
फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि ऋषि ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, मानती हूँ कि उसने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है, पर उसका मतलब ये तो नहीं ना कि इस तरह मैं सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर दूं। नहीं, कभी नहीं। सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैं खुद नहीं जानती थी कि नहीं होना चाहिए था। ऐसी बातें क्यों आई? क्योंकि I'm really sorry, मैं नहीं जानती थी कि वो लोग सब कुछ। तो तनुजा ने भी नहीं सोचा था कि इसका वकील और एके दोनों मिलकर मेरे कैरेक्टर पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है। ये वकील ही ऐसे होते हैं, इन्हें तो बस जीतने से मतलब होता है। किसी भी हद तक चले जाते हैं, किसी पर भी कोई भी लांछन लगा देते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है। एक बात कहूं, दिल से कहो, पहली बार ऐसा लग रहा है मानो कि मैं सब कुछ हार जाऊंगा। तुमने ये केस लड़ा क्यों? बात केस की नहीं हो रही है, यहां से मुझे दिख रहा है ना, मैं सब कुछ हार जाऊंगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। देखो, मैं ये केस जीत गया तो नताशा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। तुम जिंदगी भर नफरत करोगे। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें हार गया। पर अगर तुम ये केस जीत गई तो तुम नताशा को लेकर मुझसे बहुत दूर चली जाओगे। तो क्या हुआ? फिर तुम्हें हार गया। क्या पता है, बहुत साइड ले रही है तू तनुजा की। पहले तू मनप्रीत को भड़का रही थी कि ऋषि को समझाए कि ये केस वापस ले ले, और अब तनुजा की तरफ ऐसे देख रही है कि जैसे तू उसके गले लग जाएगी। क्या बात है? मॉम, आप तो ऐसे बात करिए जैसे हम तनुजा को जानते ही नहीं है। अच्छा, तनुजा हमारे घर की लड़की को पिछले 7 साल से अपने घर में लेकर बैठी है। उसने हमें बताया तक नहीं। ये पुरानी आदत है उसकी, समझी तू? पहले उसने हमारी जमीन जायदाद सब हत्या ली, और अब हमारा खून उसको, हमारी बेटी को हत्या कर बैठी है। देख तनुजा बहुत शातिर लड़की है। हमें इस कोर्ट तक घसीट लाई, केस कर दिया हम पर। तू बेदियों की बहू है, तनुजा की कुछ नहीं, समझी तू? बेदियों की बहू हूँ। मॉम, आप जानती है मैं आज तक आपके घर में क्यों हूँ? अभी बोला ना इसलिए कि तू बेदियों की बहू है। नहीं, बहू तो तनुजा भी है, पर वो कहाँ है? पर मैं आपके घर में हूँ ना, इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं आपके घर में रहूँ, और ना ही इसलिए क्योंकि मुझे आपके घर में बहुत इज्जत या मान मिला हो। मैंने भी बहुत बातें सुनी है, आपने मुझे कितनी बातें सुनाई है, पर मैंने पलट के जवाब दिया। हो सकता है मेरे जवाब देने से आपको कभी बेइज्जती महसूस हुई हो, पर वो मेरे लिए मेरे खुद की इज्जत थी। बस यही मात खा गई तनुजा। उसने कभी आपको पलट के जवाब नहीं दिया, ना ही उसने आपको कभी कुछ बोला, इसलिए क्योंकि वो आपके परिवार से, बीजी से, पापा जी से, आपसे, ऋषि से बहुत प्यार करती है। वो चुपचाप बस सब कुछ सहती रही, और आज वो उसी की कीमत चुका रही है मॉम। अगर वो पहले से खुद के लिए लड़ना सीख जाती ना मेरी तरह, तो आज उसे वकीलों की जरूरत नहीं होती लड़ने के लिए। आना, तू अपनी हद पार कर रही है।
समझी? हद तो तू पार कर रही है रानो। मॉम, आपको आज तक समझ नहीं आया ना कि अगर आप 7 साल पहले तनुजा के साथ सही बर्ताव कर चुकी होती तो आज आपकी पोती आपकी गोद में खेल रही होती और शायद आपका बेटा भी खुश होता। तब जाके शायद आप सही मायनों में मॉम कहलाती। चलो बीजी। हेलो मिस्टर वेके। मिस्टर वेके। बोलो मिस्टर छोटे। यार पता नहीं, एक ये मेरे दिल में पता नहीं क्यों आया कि मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें बताऊं कि जो तुम कर रहे हो ना, दैट्स नॉट राइट यार। इसमें तुम्हारी ही हार हो। वो क्या है ना कि ऋषि भाई और तनुजा के बीच में एक पास था जो तुम नहीं जानते। जिस दिन तुम्हें पता लगेगा तुम अपना रास्ता बदल लोगे। यू नो। मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं। देखो ऋषि भाई और तनुजा के बीच में जितने लोग भी आए ना पास में, कोई भी टिक नहीं पाया। ये दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी ऐसी है, ऐसी प्रेम कथा है कि जो तुम समझ के भी नहीं समझ सकते। समझे? प्रेम कथा ही अब नहीं है। अब छोटे, मेरे साथ पैंपै करने से अच्छा जाके अपने बड़े भाई को समझा लो कि बहुत जल्द बहुत बड़ा झटका उसको लगने वाला है। उसी तरह का झटका जो 7 साल पहले उसने तनुजा को दिया था। समझ गए? ऋषि भाई यहाँ अकेले? भाई यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बाय द वे, मैं ना एके से मिलने गया था। क्यों गया था? मैंने कहा था नहीं जाने के लिए ना। वो पागल है। तू गया क्यों? सच में पागल है यार भाई वो। ऋषि भाई जा कहाँ? अरे बाबा, अरे आपको तो अभी भी बुखार है यार। अरे जल रहे हो, थप रहे हो। मेडिसिन नहीं ली होगी ना आपने? भाई मेरी कसम, आप बैठो। आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। मैं लेके आता हूँ, आप बैठो। 2 मिनट में आया। कसम है मेरी, कहीं नहीं जाओगे। नहीं बैठो, बुखार अच्छा, है ना, ठीक है। बैठो बैठो। 2 मिनट में आया। हाँ बहुत तेज बुखार है यार, मैं आ रहा हूँ। जाना मत। बोला था नहीं जाने के लिए, लगे उससे मिलने। मनप्रीत ने बोला है कि बैठ जाओ, तो बैठ जाओ प्लीज।